भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कश्मीर के नागरिकों को तहे दिल से मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसे वक्त के अंदर उन्होंने ऐसी मदद करी शहादत करने वाले परिवारों की, जो अपने मुंह से कह रहे हैं कि कश्मीर में हमें ऐसा लगा जैसे हमारे परिवार के लोग हमें इस तरीके से मोहब्बत देके, हमारे जो ज़ख्मी थे उनको लेके आ रहे थे गोदियों बिठा के, कोई अपने बच्चों को गोदियों में लेके भाग रहे थे। तो मैं समझता हूँ जम्मू और कश्मीर के लोगों ने पूरी मोहब्बत के साथ वही दिखाया, वतन परस्ती दिखाई, वतन से मोहब्बत करना, पर्यटक को अपने भाई माने। जो हमारे जो यहाँ पे शहीद हुए हैं आदिल, उन्होंने भी कहा था पर्यटक इनको क्यों मार रहे हैं, उनसे छीनने की कोशिश करी, शहादत उन्होंने दे दी। उसका गम उनके परिवार वालों को भी नहीं है कि हमारा बेटा जो है पर्यटकों को, हमारे भाइयों को बचाते हुए इस तरीके से शहीद हुआ। तो ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के लिए शहीद हुआ है। हमारी बहनें जो कुरैशी बहन जिन्होंने उनके साथ जो अटैक कर रही हैं पाकिस्तान किया है, अभी हमारा जो सीज फायर हुआ है उसके बाद भी देखिए पाकिस्तान कितनी बदतमीजी पे आ रहा है। मैं समझता हूँ आतंकवाद के साथ साथ जो सीज फायर के बाद छोटे मोटे जो कर रहा है वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। यही पोजीशन रही तो उनको मार्गदर्शन देने वाले देश बैठे रह जाएंगे बड़े, जिनको अपने रहनुमा मानते हो, और ये दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। अपने आप को समझा ले तो ठीक है, अभी उनको छूट दे रहा है हिंदुस्तान सीज फायर करके, और फिर भी समझ में नहीं आता तो इसको मैं समझता हूँ नस्लो नाबूद कर देंगे हिंदुस्तान की सेना। ये हमारी जो यात्रा है ये जयपुर के स्टैचू सर्किल से शुरू होकर और विधिवत तरीके से दिल्ली में मोतिया खान से हमारे मार्गदर्शक सम्मानीय इंद्रेश जी भाई साहब ने रवाना की है तिरंगा दिखा के, इस निर्देश के साथ, इस मार्गदर्शक के साथ कि हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर होते हुए पहलगांव जाकर वहाँ पर जो शहीद हुए, जिन्होंने शहादत दी आतंकियों की जगह जो वहाँ पे वो हुआ, उसके अब आप खिराज अकीदत पेश करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें, मौन जुलूस निकाले। हम कल पहलगांव जाकर हमारे सारे साथियों ने वहाँ पर वो किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, और इस तरीके से वहाँ से आज यहाँ आकर हमारे यहाँ पर लाल चौक पे आपके सामने इस रैली का समापन कर रहे हैं। क्योंकि पहलगांव की जो हादसा था वो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। ये पहली बार ऐसा आतंक हुआ था जिसके अंदर धर्म के नाम पर नाम पूछ के किया, जिससे लोग बात जो राष्ट्रवादी थे, जो इंसानियत वाले थे, उनको बहुत दर्द हुआ इसका। इसलिए इस बात को समझते हुए हिंदुस्तान की जनता की आखिरी आ गई थी। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी सरकार को अब क्या बचा है, पाकिस्तान पर आक्रमण कर देना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की सेना को, हिंदुस्तान की सेना को, प्रधानमंत्री जी को, कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी दो बहनों से किस तरीके से आक्रमण करा के आतंकवाद के पाकिस्तान के अड्डे, वहाँ के एयरबेस, वहाँ पे जो एयर के ऐसे ठिकाने थे आतंकियों के जहाँ प्रशिक्षण दिए जाते थे, उनको नस्तो नाबूद कर दिया। उन्होंने जवाब में जो छोटे रॉकेट भेजे उनको हमारी सेना ने हवा के अंदर उड़ा दिया, ऐसे उड़ा दिया जैसे उन्होंने किया नहीं, डद्दी फटाकों की तरह उनके पाकिस्तान के यहाँ पे आए थे। तो मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री हमारी सेना को मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज आपके सामने यहाँ पर लाल चौक में आकर इस रैली का समापन करेंगे हमारे साथी रमेश जी, हमारे साथी जो खड़े हैं। सर दो चीज़ें जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने पहलगाम वाक़े की बात करी, यहाँ के कश्मीरियों ने काफ़ी ज़्यादा उस वक्त उसकी मजम्मत की थी, दिन रात उन्होंने अपनी तरफ से एहतजाज किया कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक तो ये सवाल है कि आप कैसे देखते हैं जो कश्मीरी नागरिक है किस तरह से रिस्पॉन्ड उन्होंने किया। दूसरी ये बात कि इंडियन आर्मी ने जिस, मेरा नाम कुलदीप मनास है, मैं सीनियर रहता हूँ। ये यात्रा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा निकाली जा रही है। इस यात्रा का नाम दिया है हमने भारत यात्रा। ये राजस्थान से निकली है। हमारे अबू बकर नकवी साहब हैं जो राष्ट्रीय संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, इस यात्रा के वो अध्यक्ष हैं और संयोजक भी हैं। और ये यात्रा राजस्थान से निकलते हुए दिल्ली पहुंची थी। दिल्ली से माननीय इंद्रेश कुमार जी जो आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन्होंने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया था। ये यात्रा पंजाब, हरियाणा और जम्मू से होते हुए पहलगाम पहुंची थी। आज इसका जो लास्ट दिन था, जो समाप्ति हम समर्पण बोल सकते हैं, वो जहाँ पे था लाल चौक श्रीनगर। इसका क्या मकसद था, किस लिए निकाली गई थी रैली? इसका मकसद एक ही था कि हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो एक दरंदगी है उसमें निपटना है जो सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है। और साथ में जो पहलगाम के अंदर एक दरंदगी घटी थी 22 तारीख को, उसका करारा जवाब जो भारतीय सेना ने दिया था। फिर पाकिस्तान ने कोशिश की थी वापस भारत के ऊपर हमला करने की, और जिस तरह भारतीय सेना ने और हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हथियारों को और चाइना के हथियारों को और तुर्की के हथियारों को हवा में ही गुल कर दिया। हमारे जहाँ कहावत भी है, हम चाइना का तो फ़ोन ही लेते हैं, हम चाइना का ईयरफोन यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि चाइना की गारंटी नहीं है। ये भारतीय सेना ने बता दिया, चाइना की सामान की कोई गारंटी नहीं है, पाकिस्तान को धूल चटाई है। उसके साथ साथ ये चाइना की व्यवहार है, ये तुर्किया की व्यवहार है, क्योंकि हथियार उनका यूज़ हो रहा था। तो इसी तरह भारतीय सेना ने तुर्कियों को भी एक जवाब दिया है, हराया है, और चाइना को भी घुटनों को बुलाया है। अब चाइना भी सोच रहा होगा जो हथियार हमने पाकिस्तान को दिए थे वो तो हवा में खत्म
हो गए। और जब भारत ने अटैक किया, पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था, ना तो चाइना के हथियार काम आए, ना तुर्की के हथियार काम आए। जब भारतीय सेना की बहुत बड़ी जीत है, हम भारतीय सेना के साथ हैं। भारतीय सेना का जो भी डिसीजन होगा हम उसके साथ हैं। ये वो समय नहीं है जो बीजेपी की जीत है, ये भारतवर्ष की जीत है। इसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाए, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता अपनाए और एनसी के, ये सबकी जीत है और एक साथ